रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम एवं शिक्षक के स्थान के संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रकृतिवादी विचारक के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? उनके शिक्षा संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। टैगोर का शिक्षा दर्शन। टैगोर भारत के महान सपूतों में एक थे। उन्हें विज्ञानों, कला, साहित्य, संस्कृत का बृहद ज्ञान प्राप्त था। वे तत्कालिक शिक्षा के भी विरोधी थे, क्योंकि उसका समाज की आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं था। वे शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षिक संस्था की स्थापना कर अपने सपनों को मूर्त रूप दिया। वे बालक को स्वतंत्रता दिए जाने के पक्ष में थे तथा चाहते थे कि बालक प्रकृति तथा समाज दोनों से सीखे। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे तथा चाहते थे कि बालक में इसी दृष्टिकोण का विकास हो। उनकी इच्छा थी कि बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त हो तथा उनके दृष्टिकोण संकीर्णता के ऊपर उठकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी बने। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। शिक्षा को सामुदायिक जीवन में से प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए। शिक्षा को सजीव एवं गतिशील होना चाहिए। बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए। प्रकृति के संपर्क में रहने के साथ साथ बालकों को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे इनमें सुशासन तथा समाज सेवा के भाव विकसित हो सकें। बालकों में संगीत, अभिनय तथा चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। उन्हें भारतीय समाज एवं भारतीय संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान कराया जाना चाहिए। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास करके उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करें। जनसाधारण को शिक्षा देने हेतु देशी प्राथमिक पाठशालाओं को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। शिक्षा बालक को एक पूर्ण मानव के रूप में विकसित करे। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु बालक को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ है, टैगोर ने शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया। इनके शब्दों में सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। शिक्षा के उद्देश्य। टैगोर द्वारा निर्धारित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रकृति के सानिध्य में रखकर बालक के शारीरिक विकास पर सर्वाधिक बल देना। बालक का मानसिक विकास करना, जिससे वे नए नए उपयोगी तत्वों की खोज कर सकें। उनके अनुसार मानसिक विकास बालक द्वारा जीवन की वास्तविक क्रियाओं में भाग लेने से ही हो सकता है। बालक का वैयक्तिक तथा सामाजिक विकास करना, बालकों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना, उनमें राष्ट्रीय एकता के भावों को दृढ़ करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना को विकसित करना। बालक को एक श्रेष्ठ मानव बनाना, जिससे वह आगे चलकर मानव के बीच कोई भी भेद न करे। बालक को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करना। बालक में आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, जिससे वे आगे चलकर विश्व के सभी प्राणियों में एक आत्मा के दर्शन करने लगें। पाठ्यक्रम। टैगोर का पाठ्यक्रम देखते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति हेतु मनुष्य का पूर्ण विकास करना। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विषय व क्रियाओं को सम्मिलित किया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ मुख्य विषय व क्रियाएं इस प्रकार हैं। विषय क्या है? इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन आदि। और क्रियाएं क्या है? नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, ड्राइंग, मौलिक रचना, अजायब घर के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह आदि। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि। अब टैगोर की शिक्षण पद्धति देखते हैं। टैगोर की शिक्षण पद्धति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। वाद विवाद और प्रश्नोत्तर प्रणाली का प्रयोग करना। बालकों को वास्तविक परिस्थितियों में रखकर स्वयं के अनुभवों एवं स्वयं के निर्णयों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना।
स्वयं टैगोर के शब्दों में भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। शिक्षण विधि को बालक की स्वाभाविक रुचियों एवं आवेगों पर आधारित करना। शिक्षण विधि के अंतर्गत नृत्य, अभिनय, किसी दस्तकारी आदि को स्थान देकर शारीरिक क्रिया को महत्व देना तथा इस प्रकार क्रिया विधि का प्रयोग करना। अनुशासन। टैगोर के अनुसार अनुशासन एक आंतरिक भावना है। दंड व्यवस्था के भी विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि यदि शिक्षक ज्ञानी है, चरित्रवान है तथा उनके विद्यार्थियों के साथ व्यवहार प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण है तो बालक भी स्वयमेव ही अनुशासन का पालन करेंगे। वे स्वशासन की भावना के विकास हेतु खेल कूद, साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यक मानते थे। शिक्षक। टैगोर के अनुसार शिक्षक के निम्नलिखित कार्य हैं। ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक स्व अर्जित अनुभव द्वारा सरलतापूर्वक सीख सके। बालक की रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का प्रयत्न करना। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना। बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूति व्यवहार करना। टैगोर के प्रकृतिवादी विचारक के रूप में मूल्यांकन। टैगोर के अनुसार शिक्षा को शहर से दूर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में प्रदान करना चाहिए तथा वे यह भी चाहते थे कि शिक्षा मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार हो। बालक आगे चलकर एक श्रेष्ठ मानव बने। वे अपने निर्णय स्वयं ले तथा उनका दृष्टिकोण विशाल हो। उन्होंने शिक्षा में क्रियाओं एवं अनुभवों के समावेश पर बल दिया तथा निष्क्रिय एवं पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में शिक्षा के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले के रूप में टैगोर की देन अमूल्य है। टैगोर का शिक्षा में योगदान बताइए। टैगोर का शिक्षा में योगदान। शिक्षा में टैगोर के योगदान को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है। टैगोर ने शिक्षा को सामाजिक एवं बहुउद्देशीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया और शिक्षा के स्वरूप और उसके कार्य दोनों को स्पष्ट किया। उन्होंने शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या का निर्माण किया। उन्होंने शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को भी शामिल किया। टैगोर किसी भी स्थिति में बच्चों को दंड देने का विरोध करते थे। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य इनके विचार परंपरावादी थे। ये विद्यालय को प्राचीन गुरुकुलों की तरह प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने औद्योगिक शिक्षा ग्रहण करने पर भी जोर दिया। इस प्रकार टैगोर का शिक्षा में योगदान देखा।